हेलो एवरीवन, दिस इज मंजुषा मेहर एंड आई एम अ लाइफ कोच। मेरी हमेशा से ये कोशिश रहती है कि आप लोग के सामने ऐसे कंटेंट और वीडियोस लाऊं जो कि इंस्पिरेशनल हो, मोटिवेशनल। इसी कोशिश को जारी रखते हुए टुडे आई हैव माय चाइल्डहुड फ्रेंड प्रियंका विद मी। मुझे प्रियंका की स्टोरी काफी ज्यादा इंस्पायरिंग लगती है, क्योंकि जिस तरीके से उन्होंने अपने लाइफ के चैलेंजेस को फेस किया और इतने सारे चैलेंजेस को फेस करने के बाद भी आज भी स्ट्रांगली खड़ी हुई है। सो लेट्स गिव अ वार्म वेलकम टू प्रियंका। वेलकम प्रियंका। Thank you so much, Manjusha, for inviting me in this beautiful session of yours. And I would love to share my story and hope everybody will love it. Thank you. बिल्कुल प्रियंका, हमारी भी यही कोशिश रहेगी कि हम इसके थ्रू लोगों को इंस्पायर कर सके। ओके प्रियंका, सो टेल अस वन थिंग फर्स्ट ऑफ ऑल, ऐसी क्या चीज है जिसे आप सोच के अभी भी बहुत ज्यादा इंस्पायर्ड फील करती हो? I want to share one story with you regarding this. Actually, 4 साल पहले मेरा एक एक्सीडेंट हुआ था. That was a minor accident, but बहुत सीवियर उसका मुझे इश्यूज हुए थे. एंड मैं उस प्रॉब्लम से बहुत ही ज्यादा अपने विल पावर के थ्रू ठीक हुई थी, जिसके कारण डॉक्टर्स ने मुझे, स्पेशली एक डॉक्टर ने मुझसे कहा कि इट्स रियली अ मैजिक दैट यू आर स्टैंडिंग हियर इन फ्रंट ऑफ मी. क्योंकि इतने सारे हेल्थ इश्यूज होने के बाद जिस लेवल पे मुझे प्रॉब्लम है, उसके बाद किसी खड़ा होना अपने आप में बहुत बड़ी बात है. सो आई ऑलवेज फील इंस्पायर बाय रिमेम्बरिंग दोज वर्ड्स एक्चुअली. यस ट्रूली प्रियंका, अगर कोई मीन्स किसी डॉक्टर से ऐसे शब्दों का सुनना रियली अपने आप में बहुत ज्यादा एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन हो जाता है बेसिकली। सो प्रियंका, कैन यू जस्ट टेक अस बैक टू द बिगनिंग एंड शेयर लाइक व्हाट वाज द फर्स्ट मेजर चैलेंज इन योर लाइफ? फर्स्ट मेजर चैलेंज आई वांट टू से कि मेरे लिए सबसे बड़ा शॉकिंग न्यूज था मेरी लाइफ का, जो कि था ट्यूमर, जो मुझे पता चला आई थिंक आज से 10 साल पहले 2013 में पता चला था. एंड दैट वाज रियली मींस हम सब बहुत ज्यादा ऐसे टेंशन में आ गए थे. और सच में किसी को भी उस एज में, 20s की एज में किसी को पता चलना कि ट्यूमर है, तो बहुत ज्यादा हम लोग खराब हो गई थी हमारी हालत. हम इतने डॉक्टर्स को दिखाए, सबने ऑपरेशन के लिए सजेशन दिया. इवन आई वाज सर्चिंग फॉर सो मेनी टेक्निक्स कि मैं किसी भी तरीके से ठीक हो सकूं. मैंने बहुत सारे गूगल सर्च किए, सारी चीजें की, बट सबने एक ही चीज बोला कि ऑपरेशन इज द ओनली सॉल्यूशन. आफ्टर ऑल मैंने 2 साल तक इसके बारे में बहुत रिसर्च भी किया, सब कुछ किया, बट फाइनली मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं पड़ी, क्योंकि डॉक्टर्स ने कहा कि मैं इस लेवल पे अभी ठीक हूँ कि मुझे ऑपरेशन की जरूरत नहीं है. जब भी रिस्क लगता है तो वो बुला लेंगे, क्योंकि मेरा ट्यूमर का साइज ऑलरेडी बड़ा है, बट वो इतना बड़ा भी नहीं हुआ है कि मुझे वो हार्म करे, विच इज नोन एज बिनाइन ट्यूमर. तो आई एम थैंकफुल टू गॉड कि ट्यूमर तो था बट वो बिनाइन था. इसलिए मैं थैंक यू बोलूंगी हर चीज के लिए गॉड को, क्योंकि लाइफ में प्रॉब्लम सबको आती है, बट उसको देखने का नजरिया होता है. तो मैं बहुत दिन तक टेंशन में थी, बट एक टाइम के बाद मैं एक लेवल पे आ गई जब मुझे सेटिस्फेक्शन मिला कि नहीं, मैं ठीक हो रही हूँ. तो आई एम हैप्पी विद दैट ऑल्सो बाय गॉड ग्रेस, कि अभी तक कुछ ऐसी इश्यूज आए नहीं है. बिल्कुल बिल्कुल प्रियंका, मतलब 20s के एज में ट्यूमर जैसे शब्द को सुनना, आई कैन अंडरस्टैंड लाइक किस पेन से आप गुजरी होंगी। बट अपने विल पावर से, जैसा कि आपने कहा कि आप अभी ठीक हैं और गॉड से ऐसा कुछ भी ना हो बेसिकली, सो इट्स मीन्स रियली नाइस टू नो दैट। सो प्रियंका, as I know there was some issue with your nose as well, so what was that and how was your experience with that? नोज का इशू भी एक्चुअली बाय बर्थ था. जो मेरे नोज में एक होल है यहाँ पे छोटा सा, वहां से एक पेस्ट निकलता है. दैट इज ऑल्सो अ डर्माइट फॉर्म ऑफ ट्यूमर ओनली. जैसे सिर में मेरे यहाँ पे 2 ट्यूमर है, वैसे मेरे नोज में भी है. तो बट दैट इज ऑल्सो बिनाइन ट्यूमर. तो वो मेरे नोज को स्प्रेड कर रहा था. मैं इसको प्रेस नहीं कर सकती ज्यादा, उससे वो स्प्रेड होता है इसलिए. तो ये चीजें मुझे बहुत, डॉक्टर्स 4th 5th क्लास तक मुझे हमें पता चल गया था कि इससे ऐसे इश्यूज हो रहा है. थोड़ी सी स्प्रेड होने लगी थी, बहुत ज्यादा भी नहीं थी. तो आई वॉज फीलिंग सो सैड कि मेरा लुक बहुत अच्छा नहीं है. तो मैं इसके लिए दुखी होती थी. बट कहीं ना कहीं मुझे, मेरा ऑपरेशन भी हुआ बट वो सक्सेसफुल नहीं रहा. तो मैं तब से मतलब सैड हुआ करती थी कि अरे मेरा फेस बाद में खराब हो जाएगा, मैं ज्यादा प्रेशर दी तो मैं अवॉइड करती हूँ अपने फेस को टच करना. डॉक्टर्स भी बोले कि ऐसा मत करो, आप अच्छे से रहोगे. मम्मी ने मुझे एक बहुत अच्छा सजेशन दिया था यहाँ पे, जिसको मैं शेयर करना चाहूंगी, कि हमारा जो फेस होता है वो हमारी इनर ब्यूटी से कहीं ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं होता.
हमारा फेस सेकेंडरी होता है, हमारा फर्स्ट इंप्रेशन ऑब्वियसली लुक होता है, बट हम अगर अच्छे से बात कर रहे हैं, किसी से बहुत अच्छा बिहेव कर रहे हैं, लोगों की हेल्प कर रहे हैं, तो वो एक्चुअली में हमारा फर्स्ट इंप्रेशन बनता है। तो हम इनर ब्यूटी इज ऑलवेज प्राइमरी एंड लुक इज सेकेंडरी फॉर मी। सो आई ऑलवेज बिलीव इन दिस थिंग्स एंड आई फॉलो दीज रूल्स की लोगों की हेल्प करो, अच्छे से रहो। तो ये सीख मुझे मिली एक्चुअली इस नोज की प्रॉब्लम से, एंड आई एम हैप्पी फॉर दैट टू। यस प्रियंका, इवन आई ट्रूली एग्री विद दैट प्रियंका, कि कहीं ना कहीं मीन्स ऑब्वियसली फेस तो एक होता है फर्स्ट इम्प्रेशन आई कैन से, बट स्टिल आप जिस तरीके से बिहेव करते हैं, आपका कैसा नेचर है लोगों के साथ, तो ये काफी ज्यादा मीन्स लोगों के बीच में अपनी एक इम्प्रेशन फॉर्म करना विथ योर नेचर, दैट इज रियली इम्पोर्टेंट, कि आप कैसा बिहेव करती हैं और आपका दिल कितना साफ है, और आप मीन्स दिल की सुंदरता बहुत ज्यादा मायने रखती बहुत है एज मायने कम्पेयर टू रखती है। फेस। ट्रू प्रियंका। प्रियंका, एज आई नो कि एक समय ऐसा था जब आप इंटेंस पेन से गुजर रही थी, और आप आई थिंक 3 घंटे से ज्यादा आप सो भी नहीं पा रही थी, और इवन आपके लिए एक मग उठाना भी बहुत बड़ी बात थी। सो व्हाट वाज दैट प्रियंका, एंड हाउ डिड यू डील विद दैट? आई वांट टू से दैट वाज माय फिजिकल पेन, वर्स्ट फिजिकल पेन था जो मेरी लाइफ में अब तक हुआ है, क्योंकि बहुत ही ज्यादा मुश्किल पीरियड था। ट्यूमर जो पीरियड था वो फिजिकली तो था, बट दैट वाज नॉट टू मच लेवल, बट वो मेंटली बहुत ज्यादा था, क्योंकि मुझे उसके कारण टेंशन बहुत हुआ करती थी। मुझे उस टाइम में टेंशन के मारे शेक होता था हाथ पैर। बट धीरे धीरे मुझे समझ में आया कि वो सिर्फ मैं पैनिक कर रही हूँ अपनी स्टडी के कारण, जो कि मैंने बहुत ज्यादा रिसर्च किया था उस टाइम पे कि अपनी प्रॉब्लम से रिलेटेड, तो उस कारण मुझे उसका साइड इफेक्ट दिखा कि वो जो खुद से हम सोचते और स्टडी करते हैं जिसके कारण मुझे इश्यूज होने लगते। तो ये चीज मैंने अभी जब दोबारा फिजिकल पेन हुआ तो उस चीज को मैंने टोटली अवॉइड किया। मेरे शोल्डर पे एक बैग गिरा था एक्चुअली, इस पोर्शन पे वो इंटरनल इंजुरी हुई थी, बट वो माइनर सा बैग गिरना मतलब अब बहुत ज्यादा सीवियर हो गया, जिस कारण मैं सिर्फ 3 घंटे सो पाती थी बेड पे स्ट्रेट, दैट इज ओनली द पोजीशन, उसका लेफ्ट राइट भी नहीं सो पाती थी। और साथ में मुझे बैठना भी होता था तो किसी पोजीशन पे स्पेसिफिकली बैठा करती थी, शावर भी नहीं ले पाती थी। तो ऐसे बहुत सारे इश्यूज थे जो कि मैंने बहुत लंबे पीरियड तक झेला है, क्योंकि एक हम बोलते हैं ना, अब वो शायद किस्मत में लिखा होगा या जो भी है, बट वो पीरियड को मैंने अपने विल पावर से ही ठीक किया। जैसे कि ट्यूमर वाले पीरियड में बहुत कुछ मेरा विल पावर काम आया, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी की, वो एक तरीके से अच्छा था, बट उसके साइड इफेक्ट्स थे जो मुझे देखने मिले। तो इस टाइम पे मैंने विल पावर का यूज किया, बट मैंने इस बार किसी भी तरीके से अपनी तरफ से कोई स्टडी नहीं की कि क्या प्रॉब्लम होती है, बट मैंने नंबर ऑफ डॉक्टर से ट्रीटमेंट करवाए और सबके बहुत अच्छे, मतलब मैं ये नहीं बोलूंगी कि सबके तरीके पूरे 100% सॉल्यूशन थे, बट कुछ लेवल तक सबके टेक्निक्स काम किए थे। तो मैं वो कोई डॉक्टर्स कुछ सजेशन देते, कोई कुछ सजेशन देते, मैं पंडितों को दिखाई हूँ, मैंने बहुत सारे एफर्मेशन किए, मैनिफेस्टेशन के बहुत सारे टेक्निक्स यूज किए मैंने, होम्योपैथी आयुर्वेदिक, तो ये सारी चीजें मेरे लिए एक्चुअली में काम की, और सबके कुछ कुछ परसेंटेज होने के कारण मैं आज इतनी ठीक हूँ। आई एम मोर देन 80%, आई एम फाइन, और इंडिपेंडेंटली सारे काम कर पा रही हूँ मैं। जो कि एक सिचुएशन था जब मैं खुद से भी चलना अपने आप में मेरे लिए एक बहुत बड़ा टारगेट हुआ करता था। तो आई वांट टू से कि बाय गॉड ग्रेस आई एम फाइन स्टिल। यस, ट्रूली मीन्स डेफिनेटली प्रियंका, लाइक जैसे कि आपने बहुत सारी टेक्निक का यूज किया, आपने बताया। सो कैन यू जस्ट शेयर कि 2-3 कोई ऐसी टेक्निक जिसने रियली बहुत ज्यादा वर्क किया हो आपके लिए? मैं इसके लिए सबसे पहले बोलना चाहूंगी, एफर्मेशंस का यूज मैंने सबसे पहले किया था, जो कि मैंने ट्यूमर के टाइम में पहले यूज किया, जिसमें हम्म। मैं एक्चुअली में डॉक्टर से डिस्कशन जब करती थी, मैं मिलती थी, तो वो बोलते थे कि आपको मेंटली बहुत शांत रहना पड़ेगा, आप टेंशन बहुत लेते हो। तो उन्होंने मुझसे कहा कि आप एफर्मेशंस बोलना चालू करिए, आप बोलिए कि मैं दिन ब दिन स्वस्थ हो रही हूँ, दिन ब दिन मेरा ट्यूमर छोटा हो रहा है, मेरी लाइफ में सब कुछ अच्छा हो रहा है। इस तरीके के आप एफर्मेशंस बोले, पॉजिटिव एफर्मेशंस बोलना है अपनी लाइफ में, जिससे कि हमारा माइंड और हमारा बॉडी उस चीजों को एक्सेप्ट करता है कि मैं हाँ ठीक हो रही हूँ। क्योंकि हम्म। हम कहीं ना कहीं मेंटली बहुत ज्यादा टेंस हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली दैट वाज अ टेंशन पीरियड कि हम बहुत ज्यादा प्रॉब्लम थी, बट उसको हील करने के लिए एफर्मेशंस कहीं ना कहीं मेरे लिए बहुत ज्यादा काम किया है। इसके अलावा मैंने विजन बोर्ड का यूज किया है, मैंने वॉलपेपर एज अ कंप्यूटर के में
उसमें क्रिएट कर देती थी। मैं जो भी मैनिफेस्टेशन मैं करती थी, जो एफर्मेशंस मैं यूज करती थी, वो मैं लिख के रखा करती थी। मिरर के फ्रंट पे मैं लिख के रखा करती थी उन चीजों को, ताकि जब भी मैं देखूं मुझे वो याद है और मुझे लगे कि हाँ, आई एम फीलिंग बेटर डे बाय डे। ये मुझे अपने आप को बोलना है, बिकॉज वेन यू फेक इट देन ओनली यू कैन मेक इट। दिस इज द वे एक्चुअली, एंड आई एक्सपीरियंस ऑल दिस थिंग्स। तो मैं ये बोलना चाहूंगी यस। कि आप इस तरीके से अपने लाइफ में जो भी गोल्स है, नॉट ओनली रिलेटेड टू अवर हेल्थ, अगर आपके करियर में कुछ चाहते हैं, आप हेल्थ से रिलेटेड चाहते हैं, फैमिली से रिलेटेड चाहते हैं, मनी चाहते हैं, आप कोई भी चीज, तो आप इन एफर्मेशंस को बहुत अच्छे तरीके से यूज करके कर सकते हैं। हाँ, बट आई वांट टू ऐड वन मोर थिंग ओवर हियर, कि लोग क्या करते हैं एफर्मेशंस को, जैसे मैंने भी बहुत गलतियां की है शुरू शुरू में, मुझे जब नहीं पता था तो हम डेली ये बोलते थे, हे भगवान, मुझे कल ऑफिस में जाने में लेट ना हो जाए, हे भगवान, सबको बीमार, सब बीमार पड़ रहा है, मेरे घर में वायरल चल रहा है, मैं भी बीमार ना पड़ूं। तो ये एफर्मेशन एक तरीके का ये एफर्मेशन है जो लोग यूज करते हैं, इसे नहीं करना चाहिए। इसके बजाय हमको ये बोलना चाहिए कि मैं स्वस्थ हूँ, मेरा पूरा परिवार स्वस्थ हो रहा है। आप ये बोल सकते हैं। अगर आप फेक भी नहीं कर सकते तो आप अगर ये सेंटेंस भी बोलते तो यू आर इम्प्रूविंग, एक्चुअली ये एनर्जी हम ट्रांसफर कर रहे हैं जो हमें मिलता है। तो इस तरीके के एफर्मेशन यूज करें, तो ऑब्वियसली लाइफ में हमारी चीजें, पॉजिटिव एनर्जी जो जा रही है हमको मिलेगी, और वो चीज हमारी लाइफ में डेफिनेटली होंगी। यस। और इस तरीके से हम कर सकते हैं। वेरी ट्रू प्रियंका, कहीं ना कहीं मैं भी ये मानती हूँ कि एफर्मेशन, स्पेशली ये पॉजिटिव एफर्मेशन, ये हमारे मीन्स इट्स लाइक हम अपने आप को ये सारी चीजें बोल के स्ट्रांग बनाते हैं। बेसिकली हम अपने आप को कहीं ना कहीं उन चीजों के लिए प्रिपेयर करते हैं एग्जैक्टली मेंटली, exactly. और ये हम्म। सारी चीजें एक साथ फिर एक यानी साथ हमें उस कनेक्टेड होती है। चीज, यस, कनेक्टेड होती है और कहीं ना कहीं उस चीज को पाने के लिए बहुत ज्यादा हेल्प करती है, I believe। एग्जैक्टली exactly. बिल्कुल। प्रियंका, कैन यू जस्ट शेयर समथिंग अबाउट मैनिफेस्टेशन एज वेल? मैनिफेस्टेशन, जैसे कि मैंने अभी बताया, एफर्मेशन के बीच में मैनिफेस्टेशन हाँ मैंने भी यूज किया। आई वॉन्ट टू हम्म। शेयर वन थिंग, कि मैनिफेस्टेशन जो है एक्चुअली हमारी फीलिंग्स है, ये भी अफर्मेशन से कनेक्टेड ही है। हम्म। हमारी जो थिंकिंग और जो फीलिंग्स होती है, उसको हम बोलते हैं, या तो मन में बोलते हैं या हम वर्बली बोलते हैं, तो वो एनर्जी जो है यूनिवर्स में ट्रांसफर होती है और वही एनर्जी हमें वापस मिलती है। हम अगर किसी के बारे में बुरा बोलेंगे तो अल्टीमेटली हमको बुरा मिलेगा। हमको पॉजिटिव वाइब्स जो आती है, बोलते हैं ना, दैट इज एक्चुअली एनर्जी विच इज इन दिस अर्थ, हमारी एयर में होता है एक्चुअली में। दिस इज साइंटिफिक कहीं ना कहीं तरीके से। तो इस तरीके से हम अपने मैनिफेस्टेशंस को भी, गोल है जो भी एफर्मेशंस के थ्रू, हम हम्म। उसे पूरा कर सकते हैं लाइफ में। इसके अलावा हम बहुत सारे टेक्निक्स होते हैं, जैसे कि मैंने अपनी मोटिवेशन, खुद को मोटिवेट करके सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर किया। मैनिफेस्टेशन से एक्चुअली में हमारा सबकॉन्शियस माइंड बहुत प्रिपेयर होता है, तो हमें इन सारी चीजों से बहुत हेल्प मिलता है। Yes, truly, means Priyanka, I do agree with all this thing, manifestation, affirmation, and motivation के लिए यानी reading books और kind of listening to TED Talks and all, कहीं ना कहीं ये यस, बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे गोल्स को अचीव करने के लिए, हमें स्ट्रांग बनाने के लिए, हमें कॉन्फिडेंट बनाने के लिए। एग्जैक्टली। सो आप बुक पढ़ने के अलावा और क्या क्या करती थी प्रियंका, मीन्स टू स्टे मोटिवेटेड बेसिकली? फॉर दिस आई वांट टू से, जब मुझे ट्यूमर का पता चला था उस टाइम पे, तो हम्म। मैंने ज्यादातर एफर्मेशन और विल पावर और जितने टाइप के टेक्निक्स हो सके, जैसे कि मेडिटेशन, योगा, प्राणायाम, ये सारी चीजें मैं उस टाइम भी यूज किया करती थी। हर हम्म। टाइप के होम्योपैथी, आयुर्वेदिक सारे मैंने ट्राई किए। अभी भी जब मुझे ये वाली प्रॉब्लम हुई 4 साल पहले, उसके बाद मैंने ये सारी चीजें फिर से शुरू की। हालांकि क्योंकि एक टाइम के बाद मैं थोड़ा सा वो चीजें कम करने लगी थी, करती थी बट उतना नहीं। बट ये हम्म। चीजें वापस से मैंने करने लगी। मैंने बहुत सारी पॉजिटिव बुक्स पढ़ी, योगा, प्राणायाम, एक्सरसाइज, जैसे कि मैंने बताया, उसे मैं प्रॉपरली, टाइमली, हम ये बोलते हैं कि किसी भी टाइम में हम करते हैं, दोपहर में, शाम में करो, अच्छी बात है, बट अगर हम इसको दिन के टाइम में करें, मॉर्निंग आवर्स में, क्योंकि हम बोलते हैं ना, सूरज उगने के टाइम में हमको जो हाँ। विटामिन डी मिलता है, हमें हमें जो पॉजिटिव होती है, जो क्लीन एयर होता है, वो ऑक्सीजन हमको मिलता है। तो हम्म। वो सारी चीजें हमको टाइमली और सही तरीके से करें ना, तो हम उन चीजों का बेनिफिट ज्यादा अच्छे से ले सकते हैं। इसके अलावा अगर हमको खुद को पॉजिटिव रखना है, तो जैसे आपने बोला कि मैं बुक्स पढ़ना है, वो बहुत ज्यादा बुक्स पढ़ा मैंने। ये चीजें मैंने एक्सीडेंट होने के बाद में, क्योंकि मैं ऑफिस भी नहीं जा पाना, घर में रहना, तो हम्म। मैंने ये सारी चीजों का बहुत यूज किया और उससे मुझे बहुत फायदा मिला, बहुत ज्यादा मोटिवेट हुई मैं टेडेक्स के वीडियोस देखा करती थी, जितने इंस्पिरेशनल वीडियोस है। लोग कई कई मेजर चैलेंजेस हुए हैं उनके लाइफ में, बहुत बड़े बड़े हेल्थ इश्यूज रहे हैं,
उनको हम्म, रिजॉल्व किया। तो मुझे हमेशा ये लगता था कि अगर ये सारे लोग अगर अपनी लाइफ की प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी, मुझ में भी ये वो पावर आ सकता है, मैं भी किसी भी तरीके से उसको ठीक करने की कोशिश कर सकती हूँ। मैं कभी भी दुखी जरूर होती थी कि मुझे ये प्रॉब्लम हो गई है तो मैं नहीं कर पा रही हूँ कोई चीज, बट ये होता था मेरे साथ हमेशा कि थोड़ी देर बाद मैं वो विल पावर आता था कहीं ना कहीं, हाँ मुझे करना है, मुझे कैसे भी ठीक होना है, क्योंकि मेरी लाइफ में कुछ एम है, कुछ गोल्स है जो मुझे अचीव करने हैं। तो उसके लिए सबसे पहले तो मुझे ठीक होना पड़ेगा। विदाउट हेल्दी वी कांट डू एनीथिंग। बीइंग हेल्दी इज वन ऑफ द मोस्ट इम्पोर्टेंट थिंग। तो मैंने इन सारी चीजों का यूज किया है बहुत ज्यादा। मैं डांस भी करती हूँ, बट आई नो आई कांट डांस टू मच, बट स्टिल आई फील हैप्पी टू डू दैट। तो एक लिमिट तक करो ताकि आप चीजों को धीरे धीरे प्रोग्रेस करते रहे और अपनी लाइफ में जो चाहे वो अचीव किए। मैंने खाने की अपने बहुत सारे डेली के एक्टिविटीज है, खाने में भी अपने शेड्यूल को चेंज किया इन सबके साथ में। तो ओवरऑल आई एम मोर देन 80% फाइन, आई कैन से, बाई डूइंग ऑल दिस थिंग। सबका 5% 10% इसमें सपोर्ट रहा है, जिसके कारण आज मैं यहाँ पे बैठी हूँ आपके सामने। जी बिल्कुल। जब हम इन सारी चीजों के बीच में रहते हैं तो कहीं ना कहीं मैं भी सोचती हूँ कि ये सारी चीजें हमें नेगेटिव थॉट से और नेगेटिविटी से काफी दूर रखते हैं। तो एग्जैक्टली exactly. अपने आप को पॉजिटिव चीजों में इन्वॉल्व रखना, ये कहीं बहुत ना कहीं जरूरी है। हमारे लिए नहीं, सभी के लिए मीन्स एक काफी अच्छा सा एटमॉस्फेयर आपके एटमोसफियर सराउंडिंग में जरूरी है। क्रिएट हो जाता है एग्जैक्टली बेसिकली। exactly. और सबकॉन्शियस माइंड को इस चीज के लिए प्रिपेयर रखना बहुत जरूरी है। हम ये जो सारी चीजें करते हैं उससे हम अपने एक्चुअल में सबकॉन्शियस माइंड को प्रिपेयर करते हैं। हमारे माइंड में दो चीजें होती है, हमारी कॉन्शियस माइंड होती है जो हम देख रहे हैं, सुन रहे हैं, समझ रहे हैं, वो हमारे माइंड में जा रहा है। बट हमारा एक सबकॉन्शियस माइंड भी होता है जिससे हमारा क्या होता है, हम जो भी चीजें कर रहे हैं उसको, हमारा माइंड 24/7 वर्क करता है, सबकॉन्शियस माइंड। तो वो कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में बैठ जाती है। जैसे मुझे कभी कभी किन चीजों से प्रॉब्लम होती थी कि मुझे मेरे हाथ पैर शेक होते थे अचानक से टेंशन के कारण, क्योंकि मैंने बहुत स्टडी किया था अपने ट्यूमर के प्रॉब्लम के स्टिल। तो बाद में समझ में आया कि एक्चुअली वो मेरा माइंडसेट बन गया था कि मैंने वो गलतियां की बुक्स पढ़ के, जिसके कारण मुझे वो हुए। बाद में जब डॉक्टर्स ने कहा कि मुझे कोई इशू नहीं है इन सब चीजों का, तो मैं धीरे धीरे डिस्ट्रैक्ट होना चालू की, वो प्रॉब्लम ऑटोमेटिकली सॉल्व हो गया। तो हमको अपने सबकॉन्शियस माइंड को हमेशा पॉजिटिव चीजों के लिए प्रिपेयर करें। मैं नहीं बोलती कि आप एकदम से आप भूल सकते हैं, दैट इज नॉट पॉसिबल, बट आप अपने माइंड को प्रिपेयर कर सकते हैं डेली एफर्मेशंस के थ्रू, जो वैसे कि मैंने बोला। तो हमको ग्रेटिट्यूड करें भगवान को, तो भी हमको हमारी लाइफ में जो है एटलीस्ट, अगर हमको नहीं नई चीजें नहीं मिल पाती तो एटलीस्ट हमारे पास जो है उसके लिए हमेशा थैंकफुल होना चाहिए, ताकि हमारी लाइफ में जो भी लोग आए हैं उनसे हम पॉजिटिव वाइब्स ले और दे सके। अगर सामने नहीं बोल सकते तो पीठ पीछे, मैं नहीं बोलूंगी पीठ पीछे हमको बुराई करते तो हम पीठ पीछे किसी की तारीफ भी कर सकते हैं, उसकी भी हमको वाइब्स मिलती है। सो वी कैन थैंकफुली इन अवर माइंड ऑल्सो। सो दिस इज द पावर ऑफ एनर्जी एक्चुअली। यस ट्रू, वेरी ट्रू प्रियंका। प्रियंका, जैसे कि आपने जिक्र किया था कि आपने थोड़ा खाने के शेड्यूल में भी थोड़ा चेंजेस किया, तो मैं जानना चाहूंगी कि हाउ वाज योर ईटिंग हैबिट बेसिकली, और इन सारी चीजों में आपने क्या सीखा कि कैसे अपना ईटिंग हैबिट कैसे रखना चाहिए, कुछ आप शेयर करें प्रियंका। हाँ, मैं इसके लिए ये बताना चाहूंगी कि मैंने भी अपनी लाइफ में बहुत सारी गलतियां की है जो कि आजकल के यंग एज के जितने भी लोग हैं वो करते हैं, क्योंकि आजकल मार्केट में नंबर ऑफ जंक फूड्स अवेलेबल है जिसको हर बच्चे पसंद करते हैं। उनको ऐसे मिर्च मसाले तेज स्पाइसी कुछ फूड हो गए या तो कुछ चटपटा खाने का बड़ा शौक रहता है। मैं भी वही इंसान हूँ, मुझे भी वही सारी चीजें बहुत ज्यादा पसंद थी। तो बट इसके साथ साथ मुझे कॉलेज टाइम में एज एन आर्किटेक्ट हमको बहुत सारे अपने कॉलेज पीरियड में काम करने होते हैं, शीट्स बनानी होती थी। तो हमारी आदत पड़ गई थी कि हम रात को ही ज्यादातर काम करते थे, लेट नाइट हमको जगना। तो मेरा रूटीन पूरा का पूरा अप डाउन हो गया था। मैं रात में मैगी बना के खाना, सुबह लेट से उठना, दौड़ के ऑफिस चले जाना, सॉरी मॉर्निंग में सीधा कॉलेज चले जाना, उसके बाद आके फिर दोपहर शाम में खाना खाना। इसके कारण मुझे एसिडिटी की सीवियर प्रॉब्लम हो गई। तो इन चीजों को मैं धीरे धीरे फिर ठीक किया। मैंने डाइटिंग भी जब किया मैंने, तो उस टाइम भी 10 साल पहले जब ट्यूमर हुआ था उसके पहले मैं कुछ पीरियड तक डाइटिंग भी किया था मैंने। उस टाइम भी मैंने ये गलतियां की कि अपने तरीका से, मुझे कई चीजों का 100% नॉलेज नहीं था, बट मैं उन तरीकों को गलत प्रॉपर वे में यूज नहीं किया मैंने, जिसके कारण कुछ साइड इफेक्ट्स भी हुए मुझे। तो हमको हमेशा कोई भी चीज को अगर फॉलो कर रहे हैं अपनी हेल्थ से रिलेटेड, तो हमको प्रॉपर एक न्यूट्रिशनिस्ट, डाइटिशियन या तो डॉक्टर या तो कोई ऐसा इंसान हो जिनको अच्छा नॉलेज हो, किसी सीनियर पर्सन के सजेशंस लेके ही करना चाहिए। खुद से हमको एक्सपेरिमेंट नहीं करना चाहिए।
जिससे कि मैंने तो अपने न्यूट्रिशनिस्ट रखा है साल भर से, जिसके कारण मुझे बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ। मेरे हेल्थ इश्यूज जो ऐसी थी कि जो कि बहुत ही माइनर थी, जैसे कि पिंपल्स आना, ये सारी चीजें मुझे हेल्थ इश्यूज के कारण होने लगी, बट वो धीरे धीरे रिजॉल्व होने लगी बिकॉज ऑफ ईटिंग हैबिट्स कहीं ना कहीं। तो हम अपनी लाइफ को इस तरीके से बहुत ज्यादा इंप्रूव कर सकते हैं। यस, वेरी ट्रू प्रियंका। प्रियंका, मैं जानना चाहूंगी कि इतने सारे प्रॉब्लम्स और चैलेंजेस के बीच में हाउ वाज योर चाइल्डहुड? क्या चाइल्डहुड में एवरीथिंग वाज नॉर्मल? हाउ इट वाज बेसिकली? नो, एक्चुअली बाय बर्थ मेरा एक और केस था कि मुझे बाय बर्थ हार्ट में होल था। तो उसके लिए ऑपरेशन हुआ था जब मैं 7 साल की थी तब, और उसके बारे में 4 साल की थी उस एज में पता चला था। हम्म। एंड फ्रैंकली स्पीकिंग मुझे कुछ भी याद नहीं है उस पीरियड में, सिर्फ एक दो शायद कोई पिक्चर्स ही याद होगी मुझे। हम्म। बट मेरे पेरेंट्स की बहुत ज्यादा टफ पीरियड रहा हुआ, क्योंकि मुझे तो, मैं ये बोलती हूँ कि कई कई बार बोलते हैं हम कि हमें कुछ चीजों की मेमोरीज ना हो तो ज्यादा अच्छा है लाइफ में, क्योंकि हमें अच्छी चीजें याद रखनी चाहिए और बुरी चीजें नहीं रखनी चाहिए। तो मैं हमेशा से ही मतलब इस चीजों के लिए थैंकफुल होती हूँ गॉड की, अच्छा हुआ मुझे वो पीरियड याद नहीं है। बट वो बहुत ही टफ टफ सिचुएशन था, और उन डॉक्टर्स ने जो ट्रीटमेंट किया, तो आज भी बोलते कि इतना अच्छा ऑपरेशन हुआ है, दैट वाज सक्सेसफुल, कि मेरी हार्ट बीट सारे जूनियर्स और डॉक्टर्स को सुनाते हैं पास में जो भी रहते हैं। और मेरी जो सर्जरी हुई है उसके स्टिचेस को इको में चेक करते तो सारे लोगों को दिखाते। तो आई एम अगेन वांट्स टू से थैंक यू टू गॉड कि उन्होंने मुझे हार्ट से रिलेटेड जो भी इश्यूज थे सारी रिजॉल्व हो चुके हैं, एंड आई एम एब्सोल्युटली फाइन विद दैट। यस, ट्रू प्रियंका। मीन्स इतना ये था कि चाइल्डहुड में भी आपको इतनी ज्यादा परेशानी थी बेसिकली, और जो हार्ट की प्रॉब्लम थी डेफिनेटली मीन्स फैमिली के लिए काफी ज्यादा टफ टाइम रहा होगा। बट कहीं ना कहीं मैं ये फील करती हूँ कि टू बी और टू लिव अ हैप्पी लाइफ इट्स बेटर यू फॉरगेट दैट, ऐसी चीजें जो आपको दुख देती हो या आपके परेशानी का कारण हो, तो ऐसी सारी चीजों को भूल जाना चाहिए। हमेशा काफी अच्छी अच्छी यादें अपने साथ रखनी चाहिए। तो इस तरीके से हम अपने आप को ज्यादा खुश रख सकते हैं, ये कहीं ना कहीं मेरा भी मानना है। वेरी ट्रू प्रियंका। सो प्रियंका, मीन्स इन सारी चीजों के बीच में मैं ये जानना चाहूंगी कि फैमिली सपोर्ट कैसा था और आपकी सोशल लाइफ कैसी थी? मीन्स और कितना मैटर करता है फैमिली लाइफ और सोशल सपोर्ट बेसिकली इन सारी चैलेंजेस को ओवरकम करने के लिए? आई बिलीव कि इनका एक बहुत बड़ा मेजर सपोर्ट होता है हमारी लाइफ में जो भी चैलेंजेस होती है। क्योंकि हमेशा से ही जब मेरे हार्ट का ऑपरेशन हुआ था तब मम्मी पापा अगर है, उनको ऑपरेशन के लिए हम दूसरे स्टेट में गए, वहां जाके ऑपरेशन हुआ था, तो वो 1 मंथ एडमिट होना, तो उन दोनों की इतनी टेंशन थी, तो वहां पे मेरे रिलेटिव्स भी साथ में गए थे। तो हम्म। उनकी एक सपोर्ट होता है, क्योंकि हम अपने खुद के बच्चे होना और उनको देखना इस पीरियड में, तो वो अपने आप को कंट्रोल करना बहुत मुश्किल होता है। तो वो सोशल लाइफ मैं बोलूंगी बहुत काम आती है। इसी तरह जब मुझे अभी 4 साल पहले जो पता चला था, उसके बाद भी बहुत सारा इश्यूज होते थे। तो मैं कहीं ज्यादा आ जा नहीं सकती थी, तो मेरे फ्रेंड्स हमेशा घर आया करते थे मुझसे मिलने, तो मैं टाइम स्पेंड कर पाती थी बहुत अच्छे से। तो कहीं ना कहीं मुझे हैप्पीनेस मिलती थी, क्योंकि वो सर्कल है मेरा। अच्छा, वो लोग हैं जो मुझसे कनेक्टेड हैं, बाई हार्ट कनेक्टेड है, जो कि केयर करते हैं। जब मुझे ट्यूमर का प्रॉब्लम हुआ था उस टाइम में हम ऑपरेशन के लिए भी गए थे, इस स्टेज तक आ गए थे कि बोले कि करवा ही लेना चाहिए, बट आई वॉज मेंटली नॉट प्रिपेयर। तो फाइनली डॉक्टर्स ने भी मुझे देखा कि आप इस लेवल पे अभी ठीक है, कि जरूरत नहीं है, तो नहीं कराना चाहिए। तो उस टाइम पे जब ऑपरेशन के लिए मैं गई थी, इवन हमारे हम्म। नेबर्स भी आके पूछे कि हम लोग ऐसे तो फाइनेंशियली वी आर परफेक्टली फाइन, कोई इश्यूज नहीं है, स्टिल अगर कोई इश्यूज होता है तो वी आर हियर, हम्म। आप कभी भी एनी टाइम कॉल करिए, हम आपके लिए रेडी है, कुछ भी पैसों की जरूरत है तो भेज सकते हैं। ये है तो हमेशा से ही ये जो एनवायरनमेंट रहा है सोशल लाइफ का, हमारी लाइफ में बहुत ज्यादा काम आता है। हमारे रिलेटिव्स होते हैं, फ्रेंड्स होती है, फैमिली, नेबर्स, हर हमारी लाइफ का एक्चुअली पार्ट है। हम इस वर्ल्ड में अगर अकेले रहना चाहें तो हम एक घर भी नहीं बना सकते, क्योंकि हमको एक घर बनाने के लिए भी 1000 लोगों की जरूरत पड़ती है, ब्रिकवर्क करने के लिए लोगों की जरूरत पड़ेगी, प्लास्टर करने के लिए जरूरत पड़ेगी। तो इसी तरह हमारा सोशल लाइफ बहुत जरूरी है। तो मैं बोलना चाहूंगी कि एक मिडिल टाउन में रहने का एक पॉजिटिव एस्पेक्ट यही है, क्योंकि हमको मेट्रो लाइफ में ये सारी चीजें मिलती है, बट बहुत ही लिमिटेड लेवल पे मिलती है, और ये एक मिड टाउन एरिया में बहुत ज्यादा मिलती है। एंड we are connected here, so I believe in social life too much actually. यस,
ट्रू प्रियंका, वेरी ट्रू। मीन्स लाइक आप किसी भी चैलेंजेस या इवन कोई भी काम विदाउट फैमिली के सपोर्ट की, और सोशल लाइफ कितना इम्पोर्टेंस रहता है, मीन्स बहुत इम्पोर्टेंट रहता है कि आप अपनी लाइफ को कैसे एंजॉय कर सकते हैं और कैसे सही तरीके से जी सकते हैं। सो यस, इवन आई डू एग्री, फैमिली एंड सपोर्ट एंड सोशल लाइफ, इट मैटर्स अ लॉट डेफिनेटली। प्रियंका, इस सारी चीजों के बीच में मैं ये जानना चाहूंगी कि क्या कोई ऐसा इंसिडेंट या कोई ऐसा मोमेंट आप याद कर सकती हैं जिसमें आपको लगा हो कि आप इतनी ज्यादा पैशनेट हो, और आप मीन्स अपने सारे पेन को और जो भी चैलेंजेस है उनको भूल करके बिल्कुल आप उस चीज में मग्न हो गई हो, और रियली यू एंजॉयड फॉरगेटिंग एवरीथिंग बेसिकली। ऐसा कोई पैशनेट लम्हा या मोमेंट, आई कैन, या इफ यू कैन शेयर। I can share. I am passionate about dance, ओके। travel, and related to dresses, jewelries. I am literally mad for all these things. एंड जो कि जैसे कि मैं ड्रेसेस और ज्वेलरीज तो ठीक है फिर भी मैं ले सकती हूँ कर सकती हूँ, बट जैसे कि मुझे प्रॉब्लम्स हुई थी जिसके कारण मैं ट्रैवल और डांस बहुत रेयरली, ट्यूमर के कारण भी मैं डर के मारे बहुत कम डांस किया करती थी। उसके पहले करती थी बट कहीं ना कहीं ये डर था कि ट्यूमर कहीं इंक्रीज ना हो ज्यादा मुझे फ्लेक्सिबल होने से। बट वो फिर धीरे धीरे मैंने देखा कि अगर मैं इन चीजों के बारे में ज्यादा सोचती गई, टेंशन हुआ, तो मैं अपनी लाइफ में आगे कैसे बढ़ूंगी। तो मैंने अपने पैशन को वापस से फुलफिल करने के लिए वो स्पिरिट को मैंने छोड़ दिया कि ठीक है लाइफ में जो होगा देखा जाएगा, बट मैं उसके लिए अपने पैशन को अगर फुलफिल नहीं कर पाई तो मैं अपनी लाइफ को पूरी तरीके से नहीं जी पाई, मैं ये मानती। तो मैं एक एक्सपीरियंस में आपको बताना चाहूंगी कि जब हम गए थे पंचकर्म हरिद्वार गए थे ट्रीटमेंट कराने रामदेव जी के योगाश्रम में, तो वहां पे मैंने 10 दिन का ट्रीटमेंट करवाया। उसके बाद हम गए घूमने के लिए, सोचे कि इतना दूर गए तो चलो घूम के भी आते हैं। हम वृंदावन मथुरा घूमने गए एंड आई वॉज लाइक कि मैं पेन में थी, चल पा रही थी, थोड़ा कम चल पा रही थी उसके पहले, बट जब हम घूमने गए तो मेरे में एक अजीब सी, मतलब बोलना चाहिए कि कहाँ से एक विल पावर आया, बोलना चाहिए एक गॉड का सुपर पावर मिला मुझे एक्चुअल में, जिससे मैं जब भी हम लोग निकलते घूमने तो मैं लंबा चल लेती, जितना चलती हूँ। मुझे पेन होता तो मैं बैठ जाती थी, बट एज कम्पेयर टू नॉर्मल पीरियड में उस टाइम में उससे डबल चल लेती थी। और दूसरा चीज ये है कि हम, मैं जैसे कि जब भी डांस होता है, जैसे कि मैंने कहा आई एम लिटरली मैड फॉर इट। मैं तो पेन भी होता है तो थोड़ा बहुत डांस करने की कोशिश करती हूँ, आई कांट कंट्रोल माई सेल्फ अगेन। सो वहां ओके। पर भी मुझे कहीं ना कहीं मेरा पैशन काम करता है। तो मैं इन सारी चीजों को अपनी लाइफ में उसको एज अ रूटीन में डालना चाहूंगी, जिससे कि मेरे हेल्थ को बहुत ज्यादा बेनिफिट मिलेगा। हम मैं ठीक है, उस चीजों को हम धीरे धीरे करेंगे तो हमारा बॉडी धीरे धीरे फ्लेक्सिबल होता जाएगा और हम ठीक होते जाएंगे उन सारी चीजों के लिए। तो एंड दिस या फैशन वगैरह तो मैं सारी चीजें शौक है तो मैं करती ही हूँ। या रियली प्रियंका, मीन्स अगर किसी भी चीज के लिए कोई भी इंसान बहुत ज्यादा पैशनेट हो, तो रियली सारी चीजें, इवन आपके लाइन एटमॉस्फेयर अप हो जाती या है। हाँ, सारी चीजें अकॉर्डिंगली होते जाती है। इवन इस चीज पे एक और चीज कहना चाहूंगी कि किसी चीज को आप शिद्दत से जिससे चाहो तो चाहो सारी तो पूरी कायनात कायनात उससे मिलने के लिए आपको जुट सिर्फ जाती मिलाने है। में लग जाती है। यस, दैट्स एग्जैक्टली, रियली ट्रू। दैट इज मतलब माई टैग लाइन एक्चुअली। आपने बिल्कुल वही वर्ड यस, बोला। वेरी ट्रू प्रियंका। मतलब ये बहुत सही लाइन है। आप किसी चीज को रियली शिद्दत से चाहो तो मीन्स सारी चीजें अकॉर्डिंगली होते जाती है। आप होते जो नहीं जाती है। सोचते हैं वो भी कहीं ना कहीं वो इन प्लेस होती जाती है, और आप उस एग्जैक्टली, चीज के लिए आगे बढ़ते जाते हैं बेसिकली। इसलिए रियली किसी चीज को लेके किसी भी को मीन्स पैशनेट होना बहुत ज्यादा बहुत जरूरी है। जरूरी है। पैशन, एक्चुअली पैशन ही हमारा हीलिंग पावर है सबसे बड़ा लाइफ का, आई बिलीव। रियली, रियली वेरी ट्रू। मतलब किसी चीज को लेके डिप्रेस होने के बजाय या हार मानने के बजाय उस चीज के लिए पैशनेट हो जाना, और जब तक वो चीज ना मिले बस उस चीज के लिए लगे रहना, लगे रियली रहना। दैट एक अलग ही लेवल का मोटिवेशन होता है, अलग ही लेवल का विल पावर आप में आ जाता है, करेक्ट। और थिंग्स जो होती है अपने आप सपोर्टिव होते जाती है। वेरी ट्रू प्रियंका, थैंक यू सो मच प्रियंका फॉर शेयरिंग दैट लाइन एज वेल। सो प्रियंका, एट द एंड आप कोई ऐसा मैसेज, सजेशन या एडवाइस देना चाहेंगी जो लोग बेसिकली इन सारे चैलेंजेस से डील कर रहे हो, या कहीं ना कहीं थोड़ा डिमोरलाइज हो गए हो बेसिकली इन सारे चैलेंजेस की वजह से, या कुछ आई आप वांट टू उनके से लिए कहना चाहेंगे? सम ऑफ द थिंग्स फॉर दिस कि सबसे पहले तो हमें लोगों को माफ करना सीखना होगा। मैं ये मानती हूँ क्योंकि मैंने सारी चीजें अभी इन 4 सालों में सीखी हैं।
क्योंकि बहुत ज्यादा जैसे मैं कि मैंने बुक्स पढ़ा है, मोटिवेशनल वीडियोस देखे हैं, तो मैंने ये चीजें एक्सपीरियंस भी की। जब मैं गुस्सा करती हूँ तो मैं फ्रस्ट्रेशन कहाँ निकालती हूँ, या तो अपने घर में निकलता है या बाहर किसी के ऊपर निकलता है। मैं किसी पे गुस्सा होती है तो हम उनको माफ कर देना, तो एक्चुअल में हम अपने आप को हील करते हैं। नहीं तो हमारा बीपी हाई होते रहता है, कोई हमने से गुस्सा हो गया, कभी हमारी लड़ाई हो गई, तो हमें फॉरगिव करने का एक बिहेवियर अपना लेना चाहिए। हम उनको सॉरी, अगर हमारी भी गलती है तो उनको सामने सॉरी बोल दे। अगर नहीं भी बोल पा रहे तो खुद से अंदर ही अंदर सॉरी बोल दे, तो हम कहीं ना कहीं वो हमारी हीलिंग होगी खुद से, ये मानना चाहूंगी मैं। इसके अलावा हमको अपने आप पे सेल्फ बिलीफ रखना बहुत जरूरी है। हमको अपने आप पे भरोसा रहेगा तो हम कुछ भी कर सकते हैं। अगर हम सेल्फ बिलीफ ही नहीं रहेगा तो हम चाहे कुछ भी कर ले, लाइफ में कुछ भी पॉसिबल नहीं है। तीसरी चीज मैं बोलना चाहूंगी, कंसिस्टेंसी। हम जो भी चीज कर रहे हैं लाइफ में, जो भी अचीव करना चाहते हैं, तो उसके लिए हमको कंसिस्टेंट रहना बहुत जरूरी है। क्योंकि कंसिस्टेंट होने से ही हम लाइफ में सारी चीजें पा सकते हैं। चाहे वो हमारा, मैंने बोला जैसे एफर्मेशन है, मैनिफेस्टेशन है, हमें सारी चीजें अगर कंसिस्टेंटली नहीं करते रहे तो हमको वो सारी चीजें नहीं मिलेंगी। तो ये सारा मैसेज, और प्लीज प्लीज अपने बड़ों की बातें सुने, क्योंकि हम ये सारी चीजें यंग एज में समझ नहीं पाते। मैंने भी बहुत सारी गलतियां की हैं। वो बहुत सारी चीजें अपने एक्सपीरियंस से बोलते, तो उनकी बातें सुनेंगे तो अपनी लाइफ में बहुत सारे इम्प्रूवमेंट कर सकते हैं। तो आई वांट टू से ऑल दिस थिंग्स एंड होप कि आप लोग अगर ये अप्लाई करें तो आपकी लाइफ में भी कुछ ना कुछ चेंजेस आएंगे। Yes, surely Priyanka. Priyanka, thank you so much for sharing your story with all of us. और कहीं ना कहीं मैं मानती हूँ इस वीडियो को देख के, या जिन्होंने भी इस वीडियो को देखा होगा, बहुत कुछ सीखा होगा। या स्पेशली जो भी आपने कहा, मैनिफेस्टेशन, एफर्मेशन, सबकॉन्शियस माइंड, इन सारी चीज़ों में बहुत ज़्यादा पावर होता है बेसिकली। सो जो भी लोग बेसिकली इन सारी चीज़ों से डील कर रहे हो, कहीं ना कहीं अपने आप को एक नया नज़रिया दे पाएंगे और काफी ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो पाएंगे। और होपफुली ये वीडियो सभी को इंस्पायर करेगा। थैंक यू सो मच प्रियंका वंस अगेन। सो थैंक यू सो मच टू यू टू फॉर इनवाइटिंग मी एंड फॉर शेयरिंग माय स्टोरी। मैं अगर थोड़ा भी किसी का 1% भी लाइफ में अगर चेंजेस आ पाता है मेरी इस स्टोरी को सुन के, तो आई फील वेरी हैप्पी। क्योंकि एंड आई एम ऑलवेज देयर। किसी को भी अगर किसी चीज़ से हेल्प चाहिए, अगर मुझसे कुछ पूछना हो कि मैंने इन तरीकों को कैसे अपनी लाइफ में अप्लाई किया और कैसे अपनी लाइफ को इम्प्रूव कर सकते हैं, तो आई एम ऑलवेज देयर टू हेल्प देम। You can contact me anytime, and thank you so much Vanjusha once again for inviting me in this beautiful session. I love to be here. Yeah, it's completely a pleasure प्रियंका। तो ये थी प्रियंका जिन्होंने अपनी लाइफ की स्टोरी हमारे साथ शेयर करके हम सभी को कहीं ना कहीं बहुत इंस्पायर किया है। तो अगर आपको भी लगता है कि आप अपनी लाइफ स्टोरी शेयर करके दूसरों को इंस्पायर कर सकते हो, तो प्लीज डू गेट इन टच विथ मी।